Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the jewelry वाला जो sector है, that is RBZ Jewelers. So RBZ Jewelers जो है, it is a combination of both B2B and B2C. ठीक है, मतलब क्या? We have already covered companies from the B2C segment like Titan, Kalyan, Senco, PN Gadgil, डीपी आभूषण, ये सब जो है वो डायरेक्टली कस्टमर्स, हम जैसे कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं उनका ज्वेलरी। अभी एक होता है आपका बी टू बी वाला सेगमेंट, जहाँ पे देर आर कंपनीज विच मैन्युफैक्चर ज्वेलरी फॉर कंपनीज लाइक टाइटन, कल्याण, मलाबार, ये सब के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कौन से कंपनीज हो गए उसमें? एक हो गया आरबीजी ज्वेलर्स। सेकंड कंपनी जो है दैट इज स्काई गोल्ड, जो मतलब सबसे बड़ा प्लेयर, जो मार्केट लीडर है ये स्पेस में। फिर एक हो गया शांति गोल्ड। फिर एक आ गया कंपनी लाइक श्रृंगार मंगलसूत्र, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र करके कंपनी है। ठीक है, ये सब जो कंपनीज है ये बी टू बी सेगमेंट में बिलोंग करता है। अभी आरबीसी जो है वो बी टू बी एंड बी टू सी दोनों करता है, मतलब उनके खुद का एक स्टोर भी है, वहाँ से भी वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स। एंड दूसरा दे डायरेक्टली केटर, उनका जो बी टू बी वाला जो सेगमेंट है उसके लिए दे डायरेक्टली केटर टू क्लाइंट्स लाइक मलाबार, टाइटन, पीएनजी हो गया, ये सबको डायरेक्टली सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है गोल्ड। अभी कंपनी का अगर आप देखो, आरबीसी ज्वेलर्स का अराउंड रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखो, रिटेल सेगमेंट जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 64%, मतलब बी टू सी वाला जो है दैट इज 64%। रिमेनिंग जो अराउंड 36% जो बाकी है दैट कम्स फ्रॉम उनका होलसेल वाला। एंड उसके अंदर भी 2% जो है दैट कम्स फ्रॉम जॉब वर्क। अभी जॉब वर्क क्या होता है बेसिकली? टू अभी जनरली कैसा होता है कि कल्याण ज्वेलर्स जो है अगर वो ऑर्डर देता है टू आरबीसी कि भाई आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर, मुझे इतना 10 करोड़ वर्थ ऑफ, 20 करोड़ वर्थ ऑफ मुझे गोल्ड ज्वेलरी का डिज़ाइन एंड सब प्रॉपर रेडी करके, इयररिंग्स, मंगलसूत्र, बैंगल्स जो भी है वो मुझे सप्लाई करो। अभी बिकॉज अभी आरबीसी जो है उसको भी उनका वर्किंग कैपिटल एंड सब भी मैनेज करना है, तो इसलिए कंपनी क्या करता है कि जो कल्याण ज्वेलर्स है वो उनको बोलता है आरबीसी को, आरबीसी विल टेल कल्याण कि भाई आप हमें डायरेक्टली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी सप्लाई कर दो, हम उसको प्रोसेस करके वी वुड मैन्युफैक्चर फॉर यू। तो जॉब वर्क में बेसिकली आपको गोल्ड आपको खुद आपके खुद के बुक्स में बताना ही पड़ता है, मतलब यू हैव टू नॉट बाय इट, आपके इन्वेंट्री में स्टोर नहीं होता है, बट कंपनी जो है वो डायरेक्टली आपको सप्लाई करता है, उसको ही आप प्रोसेस करके यू कैन गिव द फिनिश गुड्स, यू कैन सप्लाई द फिनिश गुड टू देम अगेन। तो यहाँ पे आपको सर्विस चार्जेस ओनली बुक्ड एज अ ओवरऑल रेवेन्यू। ठीक है, ओवरऑल आपको डायरेक्टली प्रॉफिट आ गया बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपको कॉक्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस आपने किया राइट। उसके बाद इसलिए बेसिकली जॉब वर्क वाला जो सेगमेंट है उसमें आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स में खेलना पड़ता है। तो अभी उनका जो 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम जॉब वर्क एंड इट इज़ वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे आपको रेवेन्यू में यू कैन नॉट बुक एंटायर अपने जो गोल्ड प्रोसेस किया, आपको खाली मेकिंग चार्ज जो आप चार्ज करते हो, ठीक है, बेसिक डिज़ाइन का आपने जो प्रोसेस किया उसका ही आप पैसा लगा सकते हो टू कल्याण, क्योंकि उसने आपको पूरा सब रॉ मटेरियल सब रेडी करके दिया। आप खुद से खरीद नहीं रहे हो गोल्ड। जनरली ऐसा ही होता है कि गोल्ड आरबीसी वुड बाय फ्रॉम गोल्ड मेटल लोन लेके, उसके बाद वो खुद मैन्युफैक्चर, खुद डिज़ाइन प्रोसेस करके देन सेल इट आउट टू कल्याण। अभी इसमें जॉब वर्क में दे डायरेक्टली गेट द गोल्ड फ्रॉम कल्याण। तो ये था उनका जॉब वर्क वाला जो सेगमेंट। अभी आ जाते हैं उनके क्लाइंट्स पे। एज आई टोल्ड, क्लाइंट्स मलाबार है, टाइटन है, पीएनजी है, ये सब जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, लिस्टेड प्लेयर्स एज वेल। मलाबार इज अनलिस्टेड बट मेजर पॉपुलर क्लाइंट्स दे हैव इन देयर बिजनेस। एंड उसके बाद उनका जॉब वर्क वाले सेगमेंट में भी दे हैव टाइटन एंड मलाबार विच आर द टू बिगेस्ट प्लेयर्स। टाइटन जो है इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर, मलाबार अनलिस्टेड स्टेट में सबसे बड़ा कंपनी है। एंड अभी आते हैं उनके नंबर्स पे। अभी उनका जो टॉप लाइन का जो ग्रोथ है, ठीक है, दैट वाज जस्ट 17%। अभी ये स्पेस में स्काई गोल्ड जो है विच इज़ द वन ऑफ द वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। इट इज़ अ मार्केट लीडर जिस स्पेस में अगर आप देखो तो स्काई गोल्ड विच हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 70-80% इन दिस क्वार्टर एज वेल। स्पेसिफिकली देखो 77% के आसपास का स्काई गोल्ड का ग्रोथ है विथ ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड वॉल्यूम्स में भी अच्छा ग्रोथ आता है, ठीक है, 45-50% के आसपास का उनका वॉल्यूम्स में भी अच्छा ग्रोथ था। तो खाली उनको वैल्यू ग्रोथ नहीं आया, बिकॉज जनरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गोल्ड सबको वैल्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट वॉल्यूम से उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आया। इनको स्काई गोल्ड को तो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा मिला। तो इनका नंबर्स में आप टॉप लाइन वॉट डल था, क्योंकि इनका साइज, ठीक है, आरबीसी एज इज अराउंड 1/5 द साइज ऑफ स्काई गोल्ड, ठीक, विच इज द बिगेस्ट प्लेयर।
तो साइज़ भी छोटा है, तो बेस का इम्पैक्ट भी आपको ज़्यादा आना चाहिए, तो मतलब यू कैन ईज़िली ग्रो बाय फास्टर रेट। तो सेल्स में खाली 17% का ग्रोथ है, इबिटा में 36% का ग्रोथ है, उनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला बिकॉज इन द B2C वाले सेगमेंट में यू गेट थोड़ा हायर मार्जिन मिलता है, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइजेस कस्टमर्स आर मोर प्रेफरिंग 14 कैरेट 9 कैरेट वाले सेगमेंट में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, स्टड रेशियो आपका बढ़ सकता है, इसलिए मेकिंग चार्जेस बढ़ सकते हैं, इसलिए सबको ऑपरेटिंग लेवरेज तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो सेल्स में इबिटा ग्रो 36%, इबिटा मार्जिन 13% के आसपास हो गया वर्सेज 11.2, एंड पैट में द ग्रोथ वॉज 33%, पैट मार्जिन 7.7 हो गया वर्सेज 6.7 ऑन अ वाई बेसिस। एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ का भी अगर आप नंबर देखो, सेल्स में खाली 14% का ग्रोथ है, इबिटा में 42% का ग्रोथ है, एंड पैट में 43% का ग्रोथ है। तो नंबर्स उतने कुछ खास लग नहीं रहे, बिकॉज आपका टॉप लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ जस्ट अराउंड हॉवरिंग अराउंड मिड टीन्स, 15% के आसपास का उनका 9 मंथ का ग्रोथ है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि कंपनी का जो ओरिजिनल जो गाइडेंस था, कंपनी ने बोला था एट द स्टार्ट ऑफ Q1 ऑफ FY25, Q1 ऑफ FY26 पूरे साल का गाइडेंस उन्होंने दिया था कि हमारा 700 करोड़ के आसपास का उनका टॉप लाइन हो जाएगा। दिस क्वार्टर द कंपनी इज टेलिंग कि भाई हमारा 700 करोड़ नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेस, हमारे वॉल्यूम्स आर डाउन सिग्निफिकेंटली। तो इसलिए वॉल्यूम्स इनका जो है, इनका B2C वाला जो सेगमेंट अगर आप देखो, ठीक है, उनका एक स्टोर है हारिस जवेरी करके अहमदाबाद में, वहाँ पे एक ही स्टोर है उनका, बहुत बड़ा स्टोर है, एंड वहाँ पे वी सॉ अ डिक्लाइन ऑफ अराउंड 30% के आसपास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आपके वॉल्यूम्स में आपका 25-30% का डिक्लाइन आ रहा है, फिर आप कितना वैल्यू ग्रोथ से भी ग्रो कर पाओगे, करेक्ट। तो इसलिए ओवरऑल जो टॉप लाइन आता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ। तो वॉल्यूम में भी आपका कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसलिए वी आर सीइंग ओवरऑल आपका नंबर्स में उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। एंड ऑल्सो होलसेल वाले सेगमेंट में भी उनके वॉल्यूम्स में देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 12%, एंड जॉब वर्क वाला स्पेसिफिकली देखो उसमें 46% के आसपास का डिक्लाइन है। तो कंपनी में मेजर इश्यूज उनका ग्रोथ स्लो हो गया, एंड उनका गाइडेंस भी अगर 700 करोड़ उठाओ, ठीक है, अगर हो भी जाता है 700 करोड़ ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 530 करोड़, तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 35-40% के आसपास का उनका टॉप लाइन का ग्रोथ आता है ओरिजिनल। उसके पहले ही इनका साइज छोटा है, राइट। स्काई गोल्ड का इनिशियल गाइडेंस वॉज की अराउंड 50-55% के आसपास का ग्रोथ, एंड वो उसके ऊपर ही किया, एंड दिस क्वार्टर दे हैव रिवाइज द गाइडेंस अपवर्ड्स एज वेल, ठीक है। तो 45-50% था, उसको भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज कर दिया। तो एट सच अ हाई बेस, एट सच अ हाई स्केल, स्काई गोल्ड इज इजीली आउट परफॉर्मिंग दी स्मॉलर प्लेयर्स। तो इसलिए यहाँ पे इनका वैल्यूएशन भी आप देखो, आपको मिलेगा 9-10 के पी पे मिलेगा, बट वही है, ग्रोथ आपका स्लो हो गया, एंड उसके बाद आपने गाइडेंस भी डाउनलोड रिवाइज कर दिया। पैड के लिए भी 45-50 करोड़ के आसपास का गाइडेंस था, उन्होंने बोला उतना ही रहेगा। तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड जस्ट 20-25% कंपेयर टू लास्ट ईयर का पैट। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी उनको नहीं मिल रहा है, वेयर स्काई गोल्ड को तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। एंड थर्डली अगर आप उनका स्टोर्स के लिए आप देखो, कंपनी जो था ओरिजिनली उनका कमेंट्री कैसा था कि भाई हमें B2B B2C दोनों में रहना है, एंड हम पूरा अभी तक B2C में नहीं जाएगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए अभी कंपनी का द टोन हैज चेंज कि भाई हमें B2C प्लेयर बनना है, एंड वहाँ पे हायर मार्जिन मिल रहे हैं। तो अभी कंपटीशन का आ गया, अभी तो उल्टा तो ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं ये स्पेस में, ऑफकोर्स। मतलब कंपनी में जहाँ पे यू सी कि भाई कंपनीज आर अर्निंग हायर ROEs एंड ग्रोथ भी अच्छा है, ऑफकोर्स कंपटीशन तो आएगा ही। तो एक तो मतलब ठीक है, आप B2C में अभी जाने को बोल रहे हो, बट पहले आपने बोला कि हम B2B पे ही B2B वाले सेगमेंट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अभी आप बोल रहे हो B2C में जा रहे हो। ये मतलब स्काई गोल्ड जो है इट इज़ प्योरली इनटू B2B, शांति गोल्ड जो है वो भी प्योरली इनटू B2B है, फिर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र है वो भी प्योरली इनटू B2B है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। RBG का अगर आप देखो तो, एंड उनका करंट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स फॉर देयर होलसेल सेगमेंट जो है दैट इज अराउंड 2000 kgs के आसपास है पूरे साल के लिए। अभी तक ओवरऑल उनको लग रहा है कि दिस ईयर टिल 9 मंथ ऑफ FY26 वर्सेस 9 मंथ ऑफ FY25 उनका जो वॉल्यूम्स था इट वॉज एट अराउंड 800 करोड़ 800 kgs मैन्युफैक्चर किया वर्सेज अराउंड 1000 kgs। तो इट इज़ अ डिक्लाइन ऑफ 20% ऑन अ YoY बेसिस। तो आप देखो वॉल्यूम्स में भी इन टर्म्स ऑफ होलसेल सेगमेंट जो उनका मतलब
अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता है, वहाँ पे भी दे आर स्ट्रगलिंग। एंड ये जो रिटेल वाला जो आपको दिख रहा है कि 64% जो कंट्रीब्यूशन है, मेजरली इट इज़ बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ, ठीक है। वॉल्यूम्स में तो बहुत ही बुरा कंपनी ने परफॉर्म किया है। एंड दूसरे आप कंपनीज उठाओ, ठीक है, B2C में टाइटन का फ्लैट था वॉल्यूम ग्रोथ, कल्याण का फ्लैट था वॉल्यूम ग्रोथ, PNG का फ्लैट था वॉल्यूम ग्रोथ, सेनको का 2-3% के आसपास का डिग्रोथ आया। इनका तो मतलब देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिक्लाइन इन बोथ द सेगमेंट्स। वैल्यू इन B2C में भी वॉल्यूम्स कम हो गया, ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गोल्ड। तो ऐसा नहीं खाली इनको ही फेज हुआ है, सबको फेज हुआ है, राइट। बट विच इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड, इट इज़ RBC ज्वेलर्स। एंड स्टोर्स के भी उन्होंने बोला कि दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड इन अदर सिटीज एज वेल। गुजरात में मतलब सूरत में दे आर प्लानिंग, राजकोट में, बड़ौदा में और अहमदाबाद में। तो Q2 ऑफ FY27 में दे आर गोइंग टू ओपन 2 न्यू स्टोर्स। इन एक सूरत में ओपन करने वाला है एंड एक राजकोट में ओपन करने वाला है। सूरत का जो स्टोर है इट वुड बी अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट, मतलब बहुत ही बड़ा स्टोर होने वाला है। एंड राजकोट में भी अराउंड 12,000 स्क्वायर फीट। एंड दे आर प्लानिंग कि उसके बाद 2 स्टोर इन ईस्ट साइड ऑफ अहमदाबाद में दे आर गोइंग टू ओपन इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। उसके बाद Q2 में तो ये 2 स्टोर उनका फाइनल है। एंड उसके बाद वो देखेंगे कि उनको और स्टोर ऐड करने हैं इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद में। कभी ऐड करना है वो उन्होंने टाइमलाइन प्रॉपर दिया नहीं है। एंड FY27 के लिए उनका जो गाइडेंस है कि दे वांट टू रीच अराउंड 800 to 900 करोड़ ऑफ टॉप लाइन। तो 800 करोड़ मिनिमम 800 करोड़ करता है। दिस ईयर दे एंड एट अपर बैंड, समझ लो 650 जो उनका अपर बैंड था। तो 650 अगर आप उठाओ फिर से, मतलब अराउंड 20% के आसपास का उनका टॉप लाइन का गाइडेंस आ गया, 20-25%, विच इज़ वेरी डल कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सिमिलर सेगमेंट। B2B B2C कॉम्बिनेशन दोनों उठा लो, ठीक है, दोनों के कंपेयर कर लो, इट इज़ कमिंग एट अ लोअर रेंज, वेरी वेरी लो रेंज। एंड पैट के लिए दे आर टारगेटिंग अराउंड 60 करोड़ ऑफ पैट अराउंड, और ये साल दे आर एंडिंग एट अराउंड 45-50 करोड़, ठीक है। तो मतलब अराउंड 47 करोड़, वहाँ पे भी अराउंड 26-27% के आसपास का ही आपको पैट में भी ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल टॉप लाइन में 22-25% एंड इन बॉटम लाइन अराउंड 27-28% के आसपास का आपको ग्रोथ मिल रहा है। तो नंबर्स ठीक ठाक है, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर आपको लगेगा 20-25% ग्रो कर रहा है, स्टेडी ग्रोथ आ रहा है। बट उनका कंपटीशन भी आप देखो, राइट, दूसरे सब कंपनीज आर ग्रोइंग एट डबल द रेट, ट्रिपल द रेट। एंड उनका एग्जीक्यूशन भी आ रहा है एंड गाइडेंस भी अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं दूसरे कंपनीज। इनका तो उल्टा ही हो रहा है। सो ठीक ठाक कंपनी है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन द स्पेस, स्पेसिफिकली इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। एंड अभी करंटली द गोल्ड प्राइजेज है थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन आ गया, ठीक है, अराउंड 15-20-25% के आसपास का करेक्शन आ गया। तो अभी हमें देखना पड़ेगा डज वॉल्यूम किक इन फास्टर। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता है सब कंपनीज के लिए और पूरे सेक्टर के लिए कि वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। बिकॉज आपका गोल्ड का प्राइजेज आप करेक्टेड अराउंड 15-20%, 1,80,000 गया था, अभी अराउंड 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000 के आसपास होवर कर रहे हैं। तो वो हमें इंपॉर्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। इन कमिंग वीडियोस विल कवर अदर कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड हो गया, शांति गोल्ड हो गया, एंड ये श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, इनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।